श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। समय बहुत बलवान है, यह हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसलिए अकेले रहना सीखें, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वह दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो भी इंसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे तुम किसी चीज के लिए कितना भी अच्छा क्यों न कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि तुम्हें जीवन में समझने वाले लोग मिल जाए तो ईश्वर की कृपा समझो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यह तुम्हारा धर्म है। ईश्वर पत्थर में भी होता है, और अगर सच्चे मन से उसे खोजे, इंसान के भीतर भी होता है। वह सच्चे दिल से इंसानियत को अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। संघर्ष में अड़िग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। जो अच्छा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि यही वह दिशा ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर समस्या का हल सरल होता तो महाभारत की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर रिश्ते का इस प्रकार निभाओ कि उसकी डोर कभी टूटे नहीं। जीवन एक महासागर की तरह है, और इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर बैठकर उसे देखने भर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नदी की लहरें से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने की भय से उभरना होगा। जीवन भी उसी धारा की तरह है। संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हम सोचते हैं कि यह संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। संकट और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनसे जूझना ही पड़ता है। संघर्ष से बचना कभी भी उचित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना अनिवार्य हो जाता है। आपका मौन संघर्ष को समाप्त ना कर सके, लेकिन आपका साहस और आपका मेहनत आपको जरूर मजबूत बनाएगी। मनुष्य के जीवन में समय समय पर कई चुनौतियां आती है। आज आप युवा है, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज सफल है, कल असफल हो सकते हैं। पर हारने का भय आपको रोक देता है। याद रखिए, मनुष्य की हार तब होती है जब वह संघर्ष करने की आशा छोड़ देता है। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वह बूढ़ा तब होता है जब वह नए लक्ष्य को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती है। जीवन तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत है। इस वाक्य को स्मरण रखिए। जीवन को कोई साधारण द्वंद्व नहीं, यह एक महायुद्ध है। इसमें वही विजय होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है, गिर कर भी उठने का साहस रखता है। जब एक
पंछी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वह तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है, लेकिन यदि वह पंछी हार मानकर अपना प्रयास छोड़ दे तो वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा। जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से उदय होता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह से जो थकते नहीं, जो गिरकर फिर से उठ खड़े हो जाते हैं, जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हीं को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्म ही आपके जीवन का आधार है, धर्म का नहीं। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो वह खुशी आपसे दूर होती जाए, लेकिन यदि आप खुश होकर काम करेंगे तो वह आपकी खुशी के आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। यही इसका नियम है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बंद करो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब बाहरी की दुनिया कठिनाइयों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस से पार करो। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे धूप में कांच भी चमकने लगता है, वैसे ही कठिनाई के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा। कड़वी सच्चाई सुनने वाले लोग झूठे की दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर है। हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, दूसरे की बातों से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि वह जानते हैं कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म हमेशा आपके हाथ में है, चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आप में वह सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी आपको इंतजार करवाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थर की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से कोई सजा नहीं होता। मेहनत के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो अपनी सिद्धांत मत बदलो, बल्कि अपना रास्ता बदलिए। पेड़ हमेशा अपने पत्ते बदलते हैं, लेकिन उसकी जड़ें वही रहते हैं। जिसने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग दूसरे से दुख और तकलीफों को समझते हैं उनके दिल में दया और सहानुभूति होती है। उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूँ, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, भगवान ने कहा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ, भगवान ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूँ, भगवान ने कहा बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आस पास हूँ। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, यह अपनी जैसा होता है जो बड़े से बड़े चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं और इसी वजह से मैं कई लोगों को झूठा लगता हूँ। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं, आपको दो में से एक चीज जरूर मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान या फिर जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्ते को बनाए रखने के लिए
कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा बनना ही पड़ता है। जीवन की सुंदरता इन्हीं समझौतों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़े तो उसे अपने आप आत्मविश्वास का आधार बनाओ। आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने का मौका देती है, ना कि तुम्हारे रास्ते से भटकाने का कारण। सफलता उन्हीं के कदमों में चूमती है जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। याद रखना कि जैसे मोमबत्ती अंधकार में जलाई जाती है, वैसे ही इंसान की असली कद्र उसके अद्वितीय से होती है। दुख और कठिनाई जीवन में इसलिए आती है कि तुम मजबूत बनो और जब खुशी आए तो उसकी सही मूल्य समझ सको। याद रखना, खामोशी का अपना ही महत्व है। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुक्त मिलता है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर खड़ा उतरता है। जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। अब समय ऐसा हो गया है कि पैसे की कीमत वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना है।